गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखा था। आज की क्लास में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना सीखेंगे। आहरण पर ब्याज किस तरीके से निकाला जाता है। ड्राइंग्स का मतलब होता है जब कोई पार्टनर अपने पर्सनल या प्राइवेट या कोई हाउस होल्ड या घरेलू यूज़ के लिए कोई पैसा अगर फर्म से निकालता है तो फर्म उसके बदले में क्या चार्ज करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो ये फर्म के लिए तो क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। तो इसलिए याद रखना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ये तो किस साइड में आता है, क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये फर्म की इनकम है तो इसलिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। और पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज की जाती है। तो पार्टनर की अगर वे ऑफ देखा जाए, उनकी नज़रों में ये क्या है, एक्सपेंसेस हैं। तो इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट के ये डेबिट साइड में लिखा जाता है। अब देखना, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात चल रही है यहाँ पर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखना दो तरीके से इसके अंदर कैलकुलेशन की जाती है। जब वह कहता है इक्वल अमाउंट निकाले, इक्वल अमाउंट क्या करे, विड्रॉन करे इक्वल अमाउंट कि ना भाई वो हर महीने या हर 3 महीने बाद या साल में कुछ भी एक इक्वल अमाउंट क्या दे रखी हो कि ना वो हर उस टाइम पीरियड के दौरान वह पैसे निकाल ले। एक होता है अनइक्वल अमाउंट। अनइक्वल अमाउंट का मतलब होता है भी वो अलग अलग डेट पे अलग अलग पैसे वह निकालता है, तो उसकी कैलकुलेशन अलग तरीके से की जाती है। इक्वल अमाउंट यानी कि जब वह समान राशि जब निकालता है या असमान राशि जब वह निकालता है, तो दोनों ही सूरतों के अंदर अलग अलग तरीके से इनकी कैलकुलेशन की जाती है। तो सबसे पहले हमारा आ रहा है इक्वल अमाउंट विड्रॉन। देखो भाई, इक्वल अमाउंट जब वह विड्रॉन करता है तो देखना इक्वल अमाउंट, या इसे हम कह सकते हैं फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स्ड अमाउंट जब वह विड्रॉन करता है तो इसमें अलग अलग कंडीशन बनती हैं। अलग अलग कंडीशन के अंदर हमें याद रखना है, अगर वह मंथली पैसा निकालता है, मंथली कैसे भी, मान लेते हैं हमारा जो साल है वो जनवरी से 31 दिसंबर तक चल रहा है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर को साल हमारा खत्म हो रहा है, कैलेंडर ईयर हमने वर्ष मान लिया है। मंथली का मतलब है पहले बार पैसा उसने जनवरी को निकाला, फिर फरवरी को निकाला, फिर मार्च को निकाला, इसी तरीके से वह लास्ट दिसंबर को निकालेगा। मंथली जब भी पैसे निकालेगा तो साल में 12 बार वो क्या करेगा, पैसे निकालेगा, यानी कि 12 मंथ तक वह पैसे निकालता रहेगा। इसे बोलते हैं मंथली फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉन। फिर आता है इसके बाद क्वार्टरली। क्वार्टरली अगर वह ड्रॉन करेगा, क्वार्टर कितने होते हैं, टोटल 4 क्वार्टर होते हैं और वो भी 3-3 महीने के होते हैं। 4 क्वार्टर जैसे मान लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये 4 बार पैसे निकालेगा। कैसे, 3-3 महीने के, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो देखो यहाँ पर बच्चों, भाई यहाँ पर 3-3 महीने के क्या बन गए, 4 क्वार्टर बन गए। तो इसका मतलब वह 4 बार पैसे निकालेगा। इस 3 महीने के दौरान उसने एक बार पैसा निकाला, इन 3 महीनों के दौरान उसने दूसरी बार पैसा निकाला, इस 3 महीनों के दौरान इन्होंने फिर से पैसा निकाला, और इसी 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में भी एक बार पैसा निकाला। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो टोटल कितनी बार पैसे निकाले, 4 बार पैसे निकाले।
इसमें मंथली था तो इसमें कितनी बार पैसे निकाले उसने, 12 बार। इसमें क्वार्टरली था तो कितनी बार पैसे निकाले, 4 बार पैसे निकाले। मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया। अब देखना इसके बाद हो सकता है वह ड्यूरिंग ए 6 मंथ करे, ड्यूरिंग ए 6 मंथ। 6 मंथ का मतलब है सिर्फ वो 6 महीने ही पैसे निकाले और उसके अलावा वह पैसे ना निकाले, सिर्फ 6 महीने तक ही पैसे निकाल रहा हो। तो इसी तरीके से ये अलग अलग इसके अंदर क्या बन जाते हैं, इसके रूल बन जाते हैं। अब देखना इसके अंदर जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट की जाएगी तो इसका एक फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। भाई वो टोटल ड्राइंग्स कितनी करता है इनटू रेट अपॉन 100 कितना है इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ये क्या बन जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला बन जाता है। टोटल ड्राइंग्स रेट अपॉन 100 और एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो ये इसका क्या फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालने का फॉर्मूला है। अब इसके बाद हम मंथली सीखेंगे, क्वार्टरली भी सीखेंगे और ड्यूरिंग ए 6 मंथ भी सीखेंगे। वो ड्यूरिंग ए 3 मंथ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है वो क्वेश्चंस के अंदर। तो अपने को ड्यूरिंग ए 9 मंथ भी बोला जा सकता है। तो ड्यूरिंग ए 3 मंथ तो ये रहा, ड्यूरिंग ए 9 मंथ वह क्या हो सकता है इसके अंदर, ड्यूरिंग ए 3 मंथ, सॉरी ये नहीं है। ड्यूरिंग ए 3 मंथ का मतलब होता है सिर्फ वो 3 महीने निकाले उसके बाद पैसे ना निकाले। ड्यूरिंग ए 9 मंथ का मतलब होता है सिर्फ 9 महीने में पैसे निकाले फिर वो पैसे ना निकाले 9 महीने तक ही। तो इसलिए अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग इसके अंदर रूल बन जाते हैं। पहले यहाँ तक का देख लें एक बार।